बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जानवरों में वैक्सीनेशन के स्केड्यूल के बारे में कि यानी कि कौन से वक्त में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, उस वैक्सीन की टाइप क्या होती है और वैक्सीन लगाने का जो सही मौसम होता है वो कौन सा होता है और वैक्सीन लगाने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होता है। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरे घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो वैक्सीन का शेड्यूल मैं बताने जा रहा हूँ ये है भेड़ बकरियों और गाय भैंसों के बारे में। इसमें मुर्गियाँ नहीं आती। मुर्गियों में जो हमारे सरकारी अदारे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एनडी की वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करते हैं और वो तकरीबन हर 2 माह बाद 3 माह बाद वैक्सीन आती रहती है। उसकी कोई फ़िक्स कहने की मतलब टाइमिंग नहीं है कि कब आती है। वो दूसरी वैक्सीन के साथ ही आती है और हर 3 माह बाद तकरीबन रिपीट होती रहती है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं मतलब वैक्सीन शेड्यूल जो है वो शुरू करता हूँ, लेकिन शेड्यूल शुरू करने से पहले मेरी तमाम किसान हजरात से गुजारिश है जो वैक्सीन के बारे में ठीक से नहीं जानते कि भाई जब कोई बंदा वैक्सीन करने आता है तो उसका मतलब ये है कि वो बीमारी आने से पहले की एहतियात के तौर पर वैक्सीन करने आ रहा है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। पिछले दिनों में मैं भी के वो हमारे वैक्सीन स्टार्ट हुई है, मैं एक घर पे गया था वैक्सीन करने, तो बंदा कहता है यार हमारे जानवर बीमार तो नहीं है। मैंने कहा कि भाई बीमार होते तो हमने वैक्सीन ही करने आना था। वैक्सीन तो करती मतलब जानवर की बीमारी से पहले। तो काइंडली इस चीज़ को समझ लें कि वैक्सीन और इलाज मुआवजे में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वैक्सीन मतलब जानवर को बीमारी से बचाने के लिए उसको हिफाजती टीका लगाया जाता है ताकि जानवर के अंदर बीमारी आने से पहले जो है जानवर के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ पैदा हो जाए। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन स्केड्यूल जो है, वैक्सीन का शेड्यूल जो है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों है भेड़ बकरियों के लिए वैक्सीन अंतड़ियों का ज़हर। इस पर मेरी वीडियो बनी हुई है। ETV नाम से वैक्सीन आती है। पाकिस्तान में इसको हमारी VRI वाले जो हैं वो बनाते हैं। भेड़ बकरियों में लगाई जाती है। ये साल में तकरीबन 2 दफ़ा लगाई जाती है। एक दफ़ा जुलाई और अगस्त के महीने के इर्द गिर्द, जून जुलाई अगस्त इन दिनों में, और एक दफ़ा मार्च था अप्रैल इन दिनों में लगती है। दोस्तों, इसकी खुराक होती है 2 cc बड़े जानवर में। बड़ी बकरियां जो हैं तकरीबन 6 माह के ऊपर जो हैं उनमें इसकी 2 cc खुराक होती है और जो हमारी होती हैं 6 माह से नीचे उनकी 1 cc खुराक होती है। इसका लगाने का तरीका होता है ये खाल के नीचे लगती है, यानी कि सब कटेनियस टीका लगता है, ये ज़ेरे जिल्द टीका लगता है। इसके अलावा अगला जो है दोस्तों प्लोरोनमोनिया है। CCPP के नाम से इसकी वैक्सीन आती है। कॉन्टेजियस कैप्राइन प्लोरोनमोनिया इसको कहते हैं। इसकी ये वैक्सीन आती है। पाकिस्तान में इसको भी VRI वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं। ख़ास करके पंजाब में VRI की ही वैक्सीनेशन जो हैं वो चल रही हैं सरकारी तौर पर। नवंबर और दिसंबर में दोस्तों ये वैक्सीन की जाती है। यहाँ पर मेरे पास जो रिकॉर्ड है, जो शेड्यूल है वो साल में 1 दफ़ा है, लेकिन ये बाज़ औक़ात डबल डोज लग जाती है, यानी कि साल में 2 दफ़ा लग जाती है। तो नवंबर दिसंबर के दिनों में ज़्यादातर ये इंजेक्शन लगता है। ये दोस्तों लाइव वैक्सीन आती है। 1 cc एक जानवर को लगाई जाती है। छोटे बड़े का कोई फ़र्क नहीं है। भेड़ बकरियों में सिर्फ ये वैक्सीन होती है और ज़ेरे जिल्द ये टीका लगता है। इसके आगे है दोस्तों बकरियों की माता यानी कि PPR। इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, पूरी बीमारी को डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। इसकी वैक्सीन जनवरी में ज़्यादातर होती है। वैसे तो ये कहते हैं कि मतलब लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे देती है, लेकिन हमारे जो पंजाब वाले एरिए में जब ईद के लिए जानवर लाए जाते हैं ना, भेड़ बकरियाँ वगैरह, तो वो ज़्यादातर लाए जाते हैं आउट ऑफ पंजाब या फिर कह लें कि जनूबी पंजाब से। तो जनूबी पंजाब वाली साइड पे ये देखा गया कि वहाँ पर इस वैक्सीनेशन का जो मतलब है ना, इतना खासा कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसलिए जब अगर आपको पता है कि जानवर न्यू है तो उसको वैक्सीन करने की ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि पिछले साल इस जानवर की वैक्सीन हुई है या फिर इसकी 1 दफ़ा ज़िंदगी में वैक्सीन कर दी गई है तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी वैक्सीन किस तरह से। भेड़ बकरियों में दोस्तों इसकी सिर्फ वैक्सीन होती है, सिर्फ मर्ज़ ये जो है भेड़ बकरियों में आता है। जनवरी में इसकी वैक्सीन होती है। 1 cc खुराक होती है। लाइव वैक्सीन होती है, यानी कि एक दफ़ा वैक्सीन बन गई तो 2 घंटे के अंदर अंदर आपने इस्तेमाल करवानी है। अगर आप नहीं इस्तेमाल करवा पाते तो बाकी की जो है वो ज़ाया है।
दोस्तों ये वाला टीका भी जो है ज़ेरे जिल्द ही लगता है। अब दोस्तों अगली वैक्सीन है बड़े जानवरों की ब्लैक क्वार्टर, चौड़े मार नाम की बीमारी है। इस पर वैसे तो मेरी अभी तक कोई वीडियो नहीं है, मेरा इरादा है इस पर वीडियो बनाने का, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना खासा मर्ज़ बाहर देखने को मिल नहीं रहा, इसलिए अभी तक किसी बंदे की इस पर कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आई। तो ब्लैक क्वार्टर का दोस्तों जो मसला है, ये अक्सर आपने देखा होगा कि जानवर की एक साइड पे जो मोटा ताज़ा जानवर होता है, गोश्त फट जाता है और वहाँ से गोश्त जो है वो बिल्कुल काला स्याह हो जाता है। ये इसी बीमारी की वजह से होता है। गाय भैंस में दोस्तों ये ज़्यादातर मसला देखने में मिलता है। ज़्यादातर ये दोस्तों प्रॉब्लम आती है फ्लड वाले एरिया में, दरियाई इलाकों में, जहाँ पर सैलाब के ख़तरे होते हैं, उन एरियाज़ में ज़्यादातर ये मसला देखने को मिलता है। BQV के नाम से ये वैक्सीन होती है। पाकिस्तान में इस वैक्सीन को VRI वाले ही तैयार कर रहे हैं और मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ सरकारी अदारे जो हैं वही इस वैक्सीन को इनाकुलेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं जानवरों में। दोस्तों 2 cc इंजेक्शन लगता है छोटे बड़े हर किस्म के जानवर को, और ज़ेरे जल्द ये भी इंजेक्शन लगाना पड़ता है। दोस्तों अगला जो हमारी अगली वैक्सीन है वो है गलघोटू यानी कि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। ऑयल बेस आजकल वैक्सीन आ रही है, इससे पहले ये वाटर बेस वैक्सीन आती थी। जो वाटर बेस थी वो तकरीबन साल में 4 दफ़ा या 3 दफ़ा या 2 दफ़ा कम से कम लगती थी। ये साल में सिर्फ 1 दफ़ा लगती है, और दूसरी दफ़ा जब लगती है तब सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों को जो कम से कम साल के अभी तक नहीं हुए होते उनको लगाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो मतलब महीना होता है वो ज़्यादातर जो ये वैक्सीन की जाती है ये तकरीबन नवंबर दिसंबर में की जाती है, और जो छोटे बच्चों को वैक्सीन की जाती है वो मई जून में, यानी कि जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, जिनको वैक्सीन नहीं हुई होती पिछले साल, उनके लिए मई जून में ये वैक्सीन लगाई जाती है। ऑयल बेस वैक्सीन होती है, HSV ऑयल बेस के नाम से आती है। पाकिस्तान में VRI वाले बना रहे हैं और लगवा भी रहे हैं, सरकारी अदारे लगा रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट भी मिल जाती है। आप प्राइवेट भी अगर लेकर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 2 cc इंजेक्शन लगता है हर छोटे बड़े के लिए। और दोस्तों ये इंट्रामस्कुलर, डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस पर मेरी 2-3 वीडियोज़ हैं, गलघोटू पर है, और वैक्सीनेशन की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उस पर भी वीडियो बनी हुई है। वो इसी से रिलेटेड है कि बाज़ औक़ात होता है कि जब हम वैक्सीन लगाते हैं, ख़ास करके गलघोटू की जो वैक्सीन है वो लगाते हैं, तो जानवर के जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है वहाँ पर एक गिल्टी सी बन जाती है। तो इस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप वैसे भी उसको चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। इसके बाद है दोस्तों मुँह खुर का मर्ज़। मुँह खुर का मर्ज़ दोस्तों एक वायरल डिजीज़ है। इसकी भी वैक्सीन जो है VRI वाले तैयार करते हैं। पहले वाटर बेस आती थी, फिर जेल बेस, और अभी जो है ये ऑयल बेस आ रही है, VRI वाले दे रहे हैं। और पाकिस्तान में जो पंजाब में ख़ास करके जो हमारे सरकारी अदारे हैं वो लगा रहे हैं धड़ाधड़ इसको भी। दोस्तों ये अप्रैल ता मई ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। वैसे ही पहले तो मतलब ये 2 साल में 2 दफ़ा इस्तेमाल होती थी जब ये वाटर बेस आती थी, अभी साल में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल होती है। और इसका कह लें कि वो बूस्टर डोज या फिर जो छोटे बच्चों वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ साल में 1 दफ़ा ही वैक्सीन होती है। 2 cc दोस्तों सारे जानवरों को लगती है। गाय भैंस, भेड़ और बकरी में भी ये वैक्सीन की जाती है, लेकिन जिस एरिया में भेड़ और बकरियाँ बची हुई हैं वहाँ पर लोग वैक्सीन भेड़ बकरियों को नहीं करते। 2 cc इंजेक्शन लगाना होता है, भेड़ बकरियों में 1 cc लगाना होता है, और डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।